नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए वो जानकारी मिल सके जिससे कि आप एक नई जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसे ही सवाल के साथ में जो कि हमारे ही व्यूअर ने, हमारे ही सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है, जो कि जिनका नाम चौधरी है और नाम आगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन चौधरी करके वो कमेंट था। तो इसमें इन्होंने पूछा गया कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को परेशान करे, उसको ब्लैकमेल करे किसी प्रकार से, और बाद में वो लड़की सुसाइड कर लेती है, तो उसके ऊपर क्या कानून है। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा, क्योंकि ये कुछ ब्लैकमेलिंग से भी संबंधित है। क्योंकि ब्लैकमेलिंग में लोग फंसने के बाद उसको, लड़के को, जो ब्लैकमेलिंग का विक्टिम होता है, उसको ये धमकी दी जाती है कि जो जिस लड़की के साथ आपने वीडियो कॉल किया था उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। अगर आप सुसाइड इस केस से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप इतना पैसा पे करें। तो ऐसे ही कुछ ब्लैकमेलिंग होती है। जो कॉमन थिंग है, ये ज़्यादातर ऐसा मुझे मानना है कि ऐसा होता है कि पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं और उनके बीच काफ़ी दूरियाँ जो जो नज़दीकी हैं वो आ जाती हैं, और उसी दौरान ये एक दूसरे के साथ में फिज़िकल भी हो जाते हैं। और उसके बाद कोई फ़ोटो, कोई वीडियो वगैरह एक दूसरे की बना लेते हैं। कब लड़की बना लेती है, लड़का ही बना लेता है। लेकिन इस दौरान अब ब्लैकमेलिंग की जब समय आता है, ये जो जो अभी आज एक दूसरे के साथ थे, वो कल को किसी प्रकार से वो टूट जाता है रिश्ता और कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो जाता है, और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाती है ब्लैकमेलिंग। चाहे उस केस में लड़का लड़की को ब्लैकमेल करे या फिर लड़की लड़के को ब्लैकमेल करे, तो दोनों ही किसी केस में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे ये सवाल पूछा है कि क्या कोई लड़की जो है, अगर लड़की को बाद में लड़का परेशान करता है, उसको ब्लैकमेल करता है किसी प्रकार की ज़रूरत के लिए, तो उस समय पर अगर लड़की किसी प्रकार से उसको सुसाइड कर लेती है, तो फिर उसमें क्या उस पर जो कानून है, सुसाइड करने के बाद उस पर क्या कानून है और क्या उसको सज़ा मिल सकती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो ये जो सवाल, उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जानकारी है, जो अपडेट्स हैं, वो आप तक पहुँच सके। और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि अगली बार जो नोटिफिकेशन है वो सीधे आप तक पहुँच सके। तो बहरहाल अब हम बात करते हैं, यानी कि इस केस में अब ये जो ब्लैकमेलिंग का जो सिलसिला है वो कैसे भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में हो, या हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, या फिर कोई और हो, किसी प्रकार से हो सकता है। ब्लैकमेलिंग कहीं पर भी किसी प्रकार की जा सकती है। तो मैं सभी के लिए कॉमन चीज़ बता रहा हूँ कि अगर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं और बाद में उसको ब्लैकमेल किया जाता है, या फिर किसी चीज़ को उकसाया भी जा सकता है, किसी व्यक्ति को उकसाया कि तुम मर के दिखा, ठीक है, वो धमकी देती है लड़की कि मैं मर जाऊंगी अगर तुम ऐसा करोगे, तो वो कहता है लड़का कि मर के दिखा, फिर अच्छा मर जाएगा। तो चाहे इसमें हस्बैंड भी अगर अपनी पत्नी को किसी प्रकार से उकसाता है मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए, या फिर अपने कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को करता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को करती है, कैसे भी कोई किसी को उकसाता है कि तू अब मर के दिखा, अच्छा, तो धमकी भी दी जाती है और उकसाया भी जाता है। तो ऐसे केस में, किसी भी केस में अगर कुछ होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार से ब्लैकमेल करता है, और ब्लैकमेल करने के बाद वो व्यक्ति जो सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहा है किसी को, यानी कि उकसा रहा है, किसी को धमकी दे रहा है किसी बड़े वजह से, और फिर वो सुसाइड कर लेता है या कर लेती है कोई भी, यानी कि इसमें एक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो जो क्राइम है, वो क्राइम आईपीसी की धारा 306 के तहत आता है, 306 के तहत, जिसमें कि 10 साल की सज़ा है, 10 ईयर्स पनिशमेंट है, फाइन भी है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि बेल बिल्कुल भी नहीं है इसमें। 10 साल की सज़ा है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि बेल का कोई प्रावधान ही नहीं है। लेकिन बाद में जब चीज़ें ठीक सामने आती हैं तब बेल के लिए चीज़ें बनती हैं, लेकिन फिर भी तुरंत अरेस्टिंग हो जाएगी इसमें, और जो व्यक्ति जो है, जो उकसाने वाला जो है, उसको 10 साल की सज़ा है उसमें। तो ये चीज़ें हैं। अगर ऐसा कोई आपके सामने केस आता है और कोई व्यक्ति अगर आपको उकसाता है और सुसाइड कर लेता है कोई, तो ऐसे केस में यही एक है कि अगर आप उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं कि इसने उकसाया है उसको मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए। तो ऐसे समय पर आप एक एफआईआर दर्ज करवाएं। एफआईआर दर्ज करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और प्रोसेस में के बाद जो भी उसमें ब्लैकमेलिंग करता था या किसी प्रकार से उसको उकसाता था और उसने सुसाइड कर लिया है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ के जेल भेज देगी, और फिर उसके बाद उसका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे समय में आपको ये देखना है, पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई स्टेप ना लें, किसी की उकसाने पर बिल्कुल भी इस चीज़ ना करें। लेकिन फिर भी अगर कोई भी हो जाता है, किसी से गलती से भी हो जाता है और वो इस चीज़ का शिकार हो जाता है, तो उसके लिए यह कानून है कि उसको, उस व्यक्ति को जो एक्यूज है उसमें, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया सामने वाले ने,
तो फिर वो उसको 10 साल की सज़ा है, पनिशमेंट है, नॉन बिलो ऑफेंस है। तो ऐसे समय में यही है कि रास्ता कि आप सीधे पुलिस की मदद लें और उसके द्वारा अपने जो केस है उसको फर्दर प्रोसीड करें, और जो एक्यूज़ है उसमें, जिसको इसने कि उसको उकसाया किसी प्रकार से उसको धमकाया या कि उसने सुसाइड कर लिया उसकी वजह से, तो फिर उसको सज़ा मिले। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी वीडियो ज़रूर करें, ताकि और भी व्यक्ति को इस बात की जानकारी हो सके। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।